राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच एक गांव बसा था कुलधरा। यहाँ कभी जीवन, हंसी और समृद्धि थी, लेकिन आज यह सिर्फ खंडहर है कहते हैं। 300 साल पहले एक ही रात में पूरा गांव अपने घर बार छोड़कर गायब हो गया। किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ऐसा श्राप दिया कि आज तक वहाँ कोई भी इंसान बस नहीं पाया। क्या यह सिर्फ एक इतिहास है या फिर आज भी वहाँ आत्माएं भटक रही हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमयी काली दुनिया, जहां हम आपको सुनाते हैं दुनिया की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। आज की दास्तान है कुलधरा गांव की, एक ऐसा गांव जो एक ही रात में वीरान हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हर रात 10 बजे हमारी लाइव स्टोरी सुनना जरूरी है। कुलधरा गांव की नींव रखी थी पालीवाल ब्राह्मणों ने करीब 13वीं सदी 1291 में, जब उन्होंने जैसलमेर में आकर बसना शुरू किया। तो रेगिस्तान में भी पानी और खेती के लिए उन्होंने अद्भुत व्यवस्था बनाई। उन्होंने कुएं और बावड़ियां बनाई। रेगिस्तान में भी पानी रोकने के लिए जल संरचना चेक डैम बनाए। खेतीबाड़ी में वो इतने माहिर थे कि उनके खेतों में गेहूं, चना, बाजरा और कई तरह की फसलें उगती थी। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि उसके आसपास 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाए थे। उस समय कुलधरा को उस समृद्धि का प्रतीक कहा जाता था। गांव में ऊंची हवेलियां थी, बड़े बड़े आंगन, मंदिर और गलियां। यहाँ के लोग गणित और खगोल शास्त्र में भी माहिर माने जाते थे। लोग कहते हैं उनकी समृद्धि देखकर कई राजपूत राजा भी ईर्ष्या करते थे। लेकिन असली मुसीबत आई 18वीं शताब्दी में, जब जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह वहां आया। कहानी उस समय की है जब जैसलमेर में दीवान सालिम सिंह का आतंक था। वह सिर्फ लालची ही नहीं, बल्कि बेहद क्रूर इंसान भी था। टैक्स वसूलने के नाम पर उसने लोगों का जीना हराम कर रखा था, लेकिन उसकी नज़र कुलधरा गांव पर किसी और वजह से थी। कहते हैं कि गांव के मुखिया की बेटी बेहद खूबसूरत थी, जिसकी शोभा पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई थी। सालिम सिंह की बुरी नज़र उस पर पड़ गई। उसने संदेश भिजवाया कि या तो उसे वह लड़की दे दी जाए या फिर पूरा गांव बर्बाद कर दिया जाएगा। यह सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अपनी बेटी और इज्जत बचाने के लिए उन्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। रात के अंधेरे में गांव के चौपाल पर दीपक जलाकर सब लोग जमा हुए। मुखिया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हम अपनी बेटी को उस दरिंदे के हाथों नहीं सौंप सकते। अगर आज हमने झुककर समझौता कर लिया तो आने वाली हर बेटी की इज्जत खतरे में होगी। सबने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन सवाल था क्या किया जाए। पंचायत ने कई घंटे तक चर्चा की। अंत में निर्णय हुआ कि गांव को छोड़ना ही पड़ेगा। यह आसान नहीं था। जिन घरों में पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, जिन खेतों में उनका खून पसीना लगा था, उन्हें छोड़कर जाना किसी की आत्मा को चीरने जैसा था। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। उस रात जब आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और रेगिस्तान की हवा तेजी से बह रही थी, पूरे गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे। किसी ने चूल्हा नहीं बुझाया, किसी ने दरवाजे बंद नहीं किए। सब कुछ जैसे का तैसा छोड़ दिया गया, मानो वे कल ही वापस लौट आएंगे। लेकिन असलियत यह थी कि वे फिर कभी लौटकर नहीं आने वाले थे। कहते हैं कि उस समय न केवल कुलधरा बल्कि उसके आसपास के 84 गांव भी खाली हो गए। यह सब कुछ इतनी खामोशी और अचानक हुआ कि बाहर की दुनिया को कई दिनों तक पता ही नहीं चला। जब किसी ने गांव में कदम रखा तो देखा सड़कें वीरान थी, घर सूने थे और मंदिरों की घंटियां चुप थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे गांव को निगल लिया हो। लेकिन जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने एक श्राप भी दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह हमें अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी है, वैसे ही यह गांव हमेशा वीरान रहेगा। यहाँ कोई भी
दोबारा बसने की कोशिश करेगा तो उसे मौत और विनाश का सामना करना पड़ेगा। यह श्राप मानो पत्थर की लकीर बन गया। आज तक कोई भी इंसान उस गांव में बस नहीं पाया। कई बार लोगों ने कोशिश की, किसी ने घर बनवाया, किसी ने खेती करने की ठानी, लेकिन हर बार अजीब हादसे होने लगे। किसी की फसल सूख गई, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, किसी की अचानक मौत हो गई। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया कि कुलधरा सिर्फ एक खंडहर नहीं बल्कि श्रापित जमीन है। और यहीं से शुरू हुई वह दास्तान जो आज भी पर्यटकों और गाइडों की जुबान पर है। कहते हैं जब रात ढलती है तो उन वीरान घरों की दीवारें अतीत की कहानियां फुसफुसाती हैं। टूटे हुए दरवाजों से अचानक हवा गुजरती है और लगता है जैसे कोई आपको ताक रहा हो। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में लाल चूनर पहने औरत की परछाई देखी जो गलियों में घूमती रहती है। सबसे डरावनी बात यह है कि जब भी कोई वहां रात बिताने की कोशिश करता है उसे रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। किसी को कदमों की आहट सुनाई देती है, किसी को कंगनों की खनक। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने बच्चों के रोने की आवाजें सुनी, जबकि वहां कोई बच्चा होता ही नहीं। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) ने नियम बना दिया है कि सूर्यास्त के बाद कुलधरा गांव में किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि जगह खतरनाक है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ रात बिताने वाले कई लोग अजीब घटनाओं का सामना करके डरे सहमे वापस लौटे हैं। कुलधरा का वह श्राप आज भी जिंदा है और यह कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि रहस्य और डर का ऐसा अध्याय है जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। कुलधरा गांव आज भले ही खंडहर बन चुका है, लेकिन उसकी वीरान गलियों में कदम रखते ही एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता है। टूटे हुए मकान, खाली आंगन, सूखे कुएं और पुराने मंदिर, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है हवा का रुख बदल जाता है। रेत के कण हवा के साथ उड़ते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गांव की दीवारें किसी अनोखे राज को छुपाए बैठी हैं। पर्यटक अक्सर बताते हैं कि जब वे शाम को गांव में घूमते हैं तो उन्हें अचानक ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। एक बार दिल्ली से आए कुछ छात्रों ने साहस दिखाते हुए निर्णय किया कि वे गांव में रात बिताएंगे। उनके पास टॉर्च और कैमरे थे। उन्होंने सोचा कि वे इस जगह की भूतिया कहानियों को गलत साबित करेंगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। उन्होंने खंडहर में डेरा डाला, खाना खाया और हंसी मजाक किया, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे अचानक तेज हवा चली और टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद होने लगी। मोबाइल की बैटरियां भी एक एक करके खत्म हो गईं। तभी उनमें से एक ने महसूस किया कि पास की दीवार के पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी की आवाज आ रही है। सब चौंक गए। उन्होंने हिम्मत करके उस दिशा में रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद उन्हें पायल की छनक सुनाई दी, मानो कोई उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। डर के मारे वे सब भागकर गांव से बाहर निकल गए और कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे अनुभव सिर्फ छात्रों के साथ ही नहीं बल्कि कई यात्रियों और शोधकर्ताओं के साथ भी हुए हैं। कुछ साल पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक टीम ने यहाँ एक रात गुजारी। उनके पास आधुनिक उपकरण थे, नाइट विजन कैमरा, ईवीपी रिकॉर्डर और सेंसर। शुरुआत में उन्हें कोई खास गतिविधि नहीं दिखी, लेकिन रात के करीब 3 बजे उनके रिकॉर्डर में एक अजीब सी महिला की आवाज कैद हुई जो बार बार सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी, छोड़ दो पूर्णविराम। टीम के लीडर ने बताया कि अचानक तापमान कुछ ही मिनटों में 10 डिग्री नीचे चला गया। कैमरों ने कई जगहों पर अजीब आकृतियां भी रिकॉर्ड की, जिनमें से कुछ इंसानी साए जैसी थीं। सबसे डरावनी घटना तब हुई जब उनकी एक महिला सदस्य अचानक बेहोश हो गई। होश में आने पर उसने कहा कि उसने एक लंबा साया देखा जिसने उसके गले को कसकर पकड़ा और कहा, यहाँ क्यों आए हो? गांव के गाइड भी
ऐसी कई कहानियां सुनाते हैं। एक गाइड ने बताया कि कई बार जब वे रात के समय पर्यटकों को बाहर निकालते हैं तो पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। उनका मानना है कि पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं और यह जगह किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। स्थानीय लोग मानते हैं कि गांव छोड़ते समय जो श्राप दिया गया था वही आज भी जिंदा है। इसलिए सरकार ने भी नियम बना दिया है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। पुलिस की गश्त भी होती है और गेट बंद कर दिए जाते हैं। कई बार कुछ लोग पैसे और शोहरत की लालच में नियम तोड़कर गांव में रात बिताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सुबह डर के मारे अधमरे हालत में बाहर निकलते हैं। कोई कहता है कि उसने अपने कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनी, कोई कहता है कि उसे किसी ने धक्का दिया, जबकि वहां कोई इंसान था ही नहीं। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ जितनी भी कोशिशें की गईं गांव को दोबारा बसाने की, सब नाकाम रही। लोगों ने खेतों में हल चलाने की कोशिश की, लेकिन फसल कभी उगी ही नहीं। किसी ने घर बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक दुर्घटनाएं होने लगी। यहाँ तक कि एक बार एक परिवार ने बहादुरी दिखाकर एक रात बिताने का प्रयास किया। सुबह उनका सामान बिखरा हुआ मिला, दरवाजे टूटे हुए थे और वे सब लोग गायब थे। बाद में उनकी लाशें गांव से कई किलोमीटर दूर रेगिस्तान में मिली। कुलधरा का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, श्राप और आत्माओं की कहानियां आपस में मिलकर डर का अंधेरा रचते हैं। उस रात आसमान पर चांद बादलों में छिप गया था और पूरे रेगिस्तान पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसलमेर से आए कुछ युवक अपने दोस्तों के साथ कुलधरा गांव में दाखिल हुए। वे सुन चुके थे कि यहाँ रात गुजारना नामुमकिन है, लेकिन वे खुद इस रहस्य की परतें खोलना चाहते थे। उनके पास कैमरे थे, मोबाइल और टॉर्च। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा। वे खंडहरों में घूमते रहे, मंदिर में तस्वीरें खींचते रहे और हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल बदलने लगा। अचानक एक टूटी हवेली की दीवार से ऐसी ठंडी हवा का झोंका आया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उनमें से एक ने कहा कि उसे साफ साफ किसी और की पायल की छनक सुनाई दे रही है। उनके कैमरों ने अचानक अजीब सी परछाइयां कैद करना शुरू कर दिया। किसी फ्रेम में एक लाल चुनर लहराती दिखी, किसी में काले साए तेजी से गुजरते नजर आए। एक युवक ने हिम्मत करके उस साए का पीछा किया। वह जैसे ही उस हवेली के आंगन में पहुंचा, उसने देखा एक औरत लंबा घूंघट निकाले बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा आधा जला हुआ। वह युवक चीखते हुए पीछे हट गया। तभी बाकी दोस्तों ने देखा कि दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी, मानो कोई रो रहा हो, कोई चिल्ला रहा हो और कोई बार बार कह रहा हो, यहाँ मत रहो, यह जगह हमारी है। उस पल सब समझ गए कि यह गांव सिर्फ पत्थर और खंडहरों से नहीं बना, बल्कि यह जगह श्राप और आत्माओं का अड्डा है। वे भागकर गांव से बाहर निकल आए। उनकी रिकॉर्डिंग आज भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, लेकिन उनमें से कोई भी फिर कभी कुलधरा लौट कर नहीं गया। आज भी जब सूरज ढलता है, कुलधरा के टूटे घरों में वही सन्नाटा लौट आता है। परिंदे भी उस समय वहां से उड़ जाते हैं और स्थानीय गाइड कहते हैं, अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुनो तो आपको बच्चों के रोने और औरतों की चीखें साफ सुनाई देंगी। कहते हैं पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं आज भी अपने गांव की रक्षा कर रही हैं। उन्होंने जो श्राप दिया था वह अब भी जिंदा है और इसलिए आज तक कोई इस जगह को अपना घर नहीं बना पाया। तो दोस्तों, कुलधरा गांव की यह दास्तान हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई इंसान हर रहस्य को समझ सकता है, या फिर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ भूल जाना ही बेहतर है। दोस्तों, आपने सुनी कुलधरा गांव की पूरी रहस्यमयी दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो चैनल रहस्यमयी काली दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और याद रखिए, हर रात 10 बजे हम आपके लिए ऐसी ही लाइव डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। तो अगली बार मिलते हैं एक नई रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ।